वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं कंपनी जा रहा हूँ और टाइम भी हो गया है, 10 मिनट और बचा है केवल। मैं रास्ते में ही हूँ, अभी देख पा रहे होंगे आप। और मैं आपको पता ही होगा कि पहले मैं उधर से सामोर आता हूँ। कभी कभी मांडवा के लिए रिक्शा मिल जाता है, नहीं तो पहले मैं सामोर आता हूँ। फिर सामोर से आने के बाद में, अगर हमारे ब्लॉग को आप देख रहे होंगे तो आपको पता भी होगा, सामोर आने के बाद में मैं किसी बाइक वाले को या किसी को भी मैं हाथ देता हूँ। फिर उसके बाद कोई रोकता है, कोई रोकता भी नहीं है। फिर मैं बैठ कर के जा कर के मांडवा आता हूँ। ये सब परेशानी में मैं इधर आता हूँ कंपनी में। ठीक है, अगर आप हमारे ब्लॉग में आए हैं तो प्लीज़ आप एंड तक एक बार देख लीजिए कि कंपनी में काम क्या हो रहा है और सैलरी कैसे मिल रही है। ये सब जानना आपके लिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़रूरी होगा अगर आप जानेंगे तो। और कैसे मतलब हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ये सब आप जान पाएंगे। सैलरी कैसे वो काटते हैं और कैसे वो ऐड करके देते हैं उन लोगों का, देखो ना, ये सभी को आप जान पाएंगे। एक्चुअली मैं जब आया यहाँ पे तो मैं 23 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइन हुआ था। तो 23 दिसंबर से लेकर के जो भी था, मेरा 9 दिन का सैलरी बन रहा था। उसमें मेरा 8 दिन का उन्होंने सैलरी दिया। ठीक है ना, 8 दिन का सैलरी उन्होंने दिया। फिर उसके बाद 8 जो मिला वो सैलरी कैश में मिला, क्योंकि वो छोटा सा अमाउंट था। तो मैं भी सोचा कि ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं। और वो मेरा बन रहा था लगभग 9 दिन का सैलरी 4,000 समथिंग बन रहा था। तो उन्होंने मुझे 3,000 समथिंग दिया था। तो फिर मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया और कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने पूरा वो 8 दिन तक, उसके बाद में रूम और व्यवस्था सब कुछ किया। उसमें भी पैसा लगा। मैंने 10,000 किसी से लिया भी, 10,000 मतलब उधार लिया, ऐसा बोल सकते हैं हम। हमने वो लिया। फिर जा कर के 5,000 मैंने रूम का डिपॉज़िट दिया और 5,000 में पूरा अपना जो भी था, बर्तन वगैरह, गैस वगैरह, ये सब हमने बाई किया। और आटा वगैरह सब 500-600 में जो भी हो सका तो उस समय के लिए मैंने वो लिया। फिर उसके बाद हम पूरा जनवरी तक, मतलब दिसंबर भी चला, एक हफ्ते उधर भी था। फिर दिसंबर में भी हमने कम से कम चलाया 10-20 दिन तक, ऐसे ही चलाया, कैसे भी करके खींच तान के, जैसे भी हो सका मुझसे। ठीक है ना। अब उसके बाद 10,000 में तो मेरा काम पूरा हो नहीं गया है ना। उसके बाद तो और मुझे सब्ज़ी वगैरह के लिए, आटा वगैरह के लिए, तेल वेल के लिए तो चाहिए ना पैसा। और उसके बाद जब हमने केवल 5,000 रेंट, मतलब वो दिया था, डिपॉजिट दिया था, रेंट नहीं दिया था उसमें भी 3,000, क्योंकि वो मंथ जब एंड हो जाता है तब वो लेते हैं। और जब मंथ का एंड होता है तब वो 25 तारीख को लेते हैं मेरा। ठीक है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि मेरा मैंने जो उस दिसंबर में काम किया था, वो 3,000 रुपये जो आए थे, तो वो हमने रेंट में दे दिया, क्योंकि 3,000 मेरा था उस समय रेंट, तो हम उसको दे दिया। ठीक है, रेंट से छुटकारा मिल गया। लेकिन अभी पूरा जनवरी तक मुझे खर्चा चलाना था, वो भी मेरे पास नहीं था। तो फिर मुझे दूसरों से मांगना पड़ा कि भाई मुझे पैसा दे दो, इधर कुछ नहीं है हमारे पास। तो ऐसा ये हो गया। तो फिर मैंने उधर से भी 5,000 रुपये लिए। फिर वो करते करते हमने पूरी ये जनवरी बिताई। फिर आ गई फरवरी। फिर फरवरी से पूरा हमने फरवरी बिताया कम से कम 10 दिन तक। आज लगभग हो गया 15 तारीख हो गया है, और हमने 10 दिन तक बिताया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि पैसा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसमें साथ में देखिए ये भी है ना कि मुझे रोज़ आने जाने का 20 रुपये भाड़ा भी लगता था। ठीक है ना। तो फिर एक बार मीटिंग हुआ सर लोगों का। फिर वहाँ मीटिंग में पता चला कि नहीं, आप ऐसा मत करिए। सबका मीटिंग हुआ था, सबका हुआ था कि यहाँ पे आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वैसा हुआ। तो वो लोग बोले कि, जो मीटिंग में हुआ था, सर लोग बोले कि आपको एक दिन का 35 रुपये मिलेगा। फिर उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा कैलकुलेट करके। तो उस हिसाब से उनको देना चाहिए था। ठीक है, 40 रुपये भाड़ा लगता है, 5 रुपये हम अपने हिसाब से ले लेते हैं और 35 रुपये वो देंगे। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वही उतना ही दे दें, उतना ही बहुत है। तो हमने वो एक्सेप्ट किया। लेकिन वो सैलरी जब हमारी ये आई, सैलरी पता कितना ही मेरी, पहले तो हम जिस पोस्ट पे हैं, इस पोस्ट पे सैलरी कटती ही नहीं है, मतलब एक दिन का भी नहीं कटता है। और उस पे से 2 दिन की छुट्टी भी हमें मिलती है। ठीक है ना, उसका भी मुझे भर के मिलना चाहिए। तो मैं 2 दिन का छुट्टी लिया था, इसलिए मैं सिर्फ 2 दिन का छुट्टी लिया। और एक दिन मेरी कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने हाफ डे ले लिया। तो ठीक है, आधे दिन का काट देते, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा 2.5 दिन का छुट्टी काट दिया। और 2.5 दिन का छुट्टी काट करके मेरे
उन्होंने मुझे, मैंने जब पहली बार सैलरी लेने गया था ना कैश में, तो मैं उनसे बोल दिया था कि आप प्लीज़ मुझे कैश में मत दीजिए, मुझे ऑनलाइन दे दीजिए, क्योंकि मुझे घर पे भी भेजना पड़ता है और भी काम वगैरह रहता है, तो मैं ऑनलाइन में ही कंफर्टेबल हूँ, प्लीज़ आप मुझे ऑनलाइन ही दिया करो। अब ये छोटा अमाउंट मैं 3,000 ले लेता हूँ कैश में ही, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मेरा जो HR है ना, वो है लेडीज़, वो भी मतलब बिल्कुल काम से लापरवाह, कुछ भी नहीं। इस बार सैलरी आना था, एक बार भी नहीं मुझसे बोली कि आपका अकाउंट है कि नहीं है, और मैंने बोल दिया था कि अकाउंट आप खुलवा भी देना, तो उसमें हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा करके काम चल गया। लेकिन अभी ना अकाउंट मेरा खुलवाई ना कुछ नहीं, और मेरा PF वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ। मैं मानता हूँ PF मेरा 3 महीने के बाद स्टार्ट होगा, बट मेरा इस महीने का जो PF का अमाउंट था वो तो मुझे दे दो ना, वो भी नहीं मुझे मिला। तो ये सब क्या चल रहा है गाइस? तो ऐसे में तो क्या ही है ये, बताओ। कोई काम करना चाहेगा कंपनी में, और मुझे जो अमाउंट मिला है वो 14,000 रुपये मिला है। मेरा जो कट पीट के आया, ठीक है, 14,030 रुपये मिला, वो मुझे मिला। और वो जो भी मुझे कैश मिला, वो तो एक भाई हमारे जो सीनियर है, उन्होंने क्या किया कि बोला ठीक है भाई, मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि भाई ये कैश में लेकर क्या होगा, ऐसा वैसा, तो मुझे कहीं पे भेजना पड़ेगा, घर पे भेजना पड़ेगा, तो कैसे काम होगा? तो बोला ठीक है भाई। उन्होंने काफ़ी समझा, फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे कैश दे देना, मैं तुम्हें गूगल पे कर देता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है। तो मैंने वो कल हमने किया प्रोसेस, और तब जा कर के मेरा वो जो कैश था अमाउंट वो ऑनलाइन में बदल गया। फिर हमने वो 14,000 रुपये था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो 14,000 मुझे कितने दिन के बाद मिला। 15 दिन ये फरवरी हो गया, ठीक है ना, फिर 30 दिन मेरा जनवरी हो गया। मैं मानता हूँ कि ये इनका रूल है, ठीक है, मैं भी रूल में वो हूँ, लेकिन इसके समय में जो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया वो देख लीजिए आप कि परदेश में कैसा हो रहा है स्ट्रगल। ऐसा नहीं होता है कि महीना बीता और 1 तारीख को आपका पेमेंट आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब भी मतलब हमें सर्वाइव करना पड़ता है कैसे भी करके। और आप जान लीजिए कि 14,000 रुपये मिला है, उसमें से अभी मेरा फ्रेंड रह रहा है, तो अभी 2 लोग रूम पे रह रहे हैं, तो मेरा जो रूम का रेंट है वो 3500 रुपये हो गया है। तो 17 दूना 34, 1750 रुपये आएगा एक जन के, मतलब मेरा, और 1750 मेरे बन जो फ्रेंड है उनका 1750 आएगा। तो 1750 रुपये हो गया, मेरा रेंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम पकड़ लेते हैं कि 2,000 रुपये मेरा मंथली का हो गया, तो हो गया लगभग ना 27। फिर उसके बाद मेरा 1200 रुपये नहीं तो मैं 1,000 ले लेता हूँ। 1,000 मेरा आने जाने का भाड़ा है, तो मेरा मिला के क्या बच रहा है? अगर इस बार मैं सोचा था कि अपने रूम पे कुछ सोने के लिए, हर दिन मच्छर काटता है गाइस, उसके लिए मैं कुछ ले लूँगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं। फिर उसके बाद भी सर्वाइव भी। और पिछला जो गया है अभी मेरा 2,500 रुपये, जब से मेरा फ्रेंड आया हुआ है उसमें भी मेरा हिसाब हुआ है, तो 2,500 रुपये मुझे ही देना है अभी उसको। अभी मैं वो 2,500 दे दूँगा, फिर जो ये मंथ चलेगा फरवरी, उसमें भी तो हिसाब होगा ना, उसका भी पेमेंट, क्या ही बचेगा? ऐसे में तो रह करके मैं मतलब क्या समझूँ? ऐसे में तो मैं केवल वो मज़दूरी कर रहा हूँ। 300 रुपये, 350 रुपये दिहाड़ी से चल रहा है मेरा काम। मैं बिल्कुल आज तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जब से मेरी सैलरी आई मेरे तब से दिमाग ख़राब है। एक तो पहली बार सैलरी मेरा कट के आने नहीं चाहिए था, बट काट के इन्होंने दिया, कोई बात नहीं, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन आपने जो मीटिंग में बोला था कि ठीक है मैं आपको भाड़ा दिया जाएगा, कम से कम वो तो अब दो, वो भी अब नहीं मिल रहा है। तो क्या ही अभी मतलब बताएं। हमने सोचा था कि इस कंपनी को कम से कम 1 से 2 साल देंगे, 2 से क्या 2 से 3 साल दे देंगे तो अपना कुछ फ्यूचर भी ग्रोथ हो जाएगा, काफ़ी स्टेबल भी आ जाएगी हमारे फ्यूचर में भी। लेकिन क्या ही है ये, ऐसे में क्या ही बताऊँ गाइस, काम करने का तो मूड आज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आप मतलब जो कंपनी है हमारी, वहाँ पे जहाँ पे 3 बंदों की ज़रूरत है वहाँ पे केवल 2 बंदे काम कर रहे हैं। जहाँ पे 3 से 4 बंदों की काम है वहाँ पे 1 से 2 बंदे काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई भी इशू आता है मटेरियल वगैरह का, या फिर कोई भी और प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसमें गलती किसकी आती है? बंदे लोगों की। और बंदे लोग बोल रहे हैं कि सर आप प्लीज़ इस स्थान पे किसी और को बैठाइए। क्या है, हैंडल कर लो ना, कितना समय लगेगा? आप लोग अगर नहीं समझ सकते हो कंपनी को लेकर के, तो कौन समझेगा? अभी बताओ, अगर हम आपकी मजबूरी को समझ करके वो काम कर रहे हैं, तो आप भी तो हमारा वो समझिए ना। आप भी थोड़ा सा एफ़र्ट डालिए अपने ऊपर। क्या है, सैलरी भी कट के आ रही है, भाड़ा आपने बोला था देने के लिए वो भी नहीं दे रहे हैं, क्या बताया जाए? अभी कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अभी घर में मई में भी गाइस बता देना चाहूँगा अभी से ही कि मई में शादी पड़ी है, वो भी मेरे बहन की शादी है, ठीक है ना। तो अब उनमें भी मुझे खर्चा देना है। और बात हुई थी हमारे रिलेशन के थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी यहाँ तक हद तक लेके आया है। तो उन्होंने खुद बोल दिया है कि आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लेके आना पड़ेगा। अभी मैं 50 से 60 हज़ार रुपये किधर से लेकर के आऊँ?
मैं तो सोचा था कि चलो ठीक है, अगर ये फ़िक्स है 15,000 है ये, तो अगर भाड़ा भी दे देंगे तो ठीक है ना, मैं और भी बचा लूँगा। तो कुछ ना कुछ 12 से करके कैलकुलेट मैंने किया था तो हो जाएगा, बट कहाँ से हो पाएगा, अभी आप खुद देख लो। तो ठीक है गाइस, अभी मैं देख लेते हैं कंपनी। आप देख ही सकते हैं कि कंपनी में पहुंच गया हूं। तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हम ऐसे ही परदेश में अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पैसा भी सही से नहीं मिल पा रहा है, दिल दुखी है, खाना भी नहीं खाया जा रहा है, फिर भी ठीक है। बट आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ आप अपने किसी सर्कल फ्रेंड में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पता चलेगा कि परदेश में एक्चुअली में होता क्या है और कैसे कैसे सर्वाइव करना पड़ता है गाइस। ओके, तो थैंक यू इतना टाइम बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपने ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, चलते हैं कंपनी में। अभी पंचिंग भी करना है, फिर उसके बाद जा कर के फिर आज भी काम है थोड़ा, वो भी करना पड़ेगा। अगर आप हमारा काम देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं कि हम करते क्या है। ओके गाइस, तो हम अपने ब्लॉग को ही पेंट करते हैं। थैंक यू गाइस, ब्लॉग के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।